मंडी में माल भी था, माल बिकाऊ भी था, लेकिन हमने उसको खरीदना उचित नहीं समझा, क्योंकि भारत सरकार अगर ताकत लगाती तो एक नहीं उसको 100 मत प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा इसलिए अटल जी ने नहीं किया क्योंकि वो राजनीति में शुचिता, ईमानदारी और नैतिकता के पक्ष। अब आप सब जानते हैं कि बहुत काम हुआ अटल जी की सरकार में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड अलग राज्य अटल जी ने ही बनाया, लेकिन क्या अटल जी के सपनों का झारखंड बन पाया? 24 साल हो गए झारखंड को बने, और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अटल जी के सपनों का झारखंड नहीं बना। आज झारखंड में हम जब नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, अपराधीकरण हो रहा है। ये प्राकृतिक संसाधनों से बहुत संपन्न राज्य माना जाता है। यहाँ तो किसी को गरीब होना ही नहीं चाहिए, कोई बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका सही ढंग से अगर उपयोग किया जाएगा तभी हो पाएगा। यहाँ पर प्रकृति के जो संसाधन उपलब्ध हुए हैं वही अपराधीकरण का जड़ है, क्योंकि हर जगह एक नया धनबाद बनता जाता है। जहाँ जहाँ कोयले के खान है और कोई खान है, वहां पर सबसे पहले अपराधी पहुंचते हैं और उसके बाद तब कुछ आगे काम बढ़ता है। तो झारखंड की स्थिति बहुत ही बुरी है। इसमें मैंने कहा है, कुछ आप लोगों की भी शिकायत हमने की कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो भारत सरकार ने इशू किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, वो जैसा कई लोग कह चुके हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना, लेकिन फिर भी मोदी जी की जो सरकार है वो चारों तरफ यही दावा करती है कि उसके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार हुआ है। और गोदी मीडिया, कभी हमने नाम नहीं सुना कि मीडिया भी गोदी मीडिया बन गया, लेकिन आज के दिन गोदी मीडिया एक प्रचलित नाम बन गया। और मैं मानता हूं कि मीडिया आज के दिन जो है, खास करके गोदी मीडिया, वो विपक्ष से सवाल पूछती है, सरकार से सवाल नहीं पूछती। सरकार से ही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल किससे पूछा जाता है? विपक्ष से। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई गई, खत्म हो गई, कहीं कोई तहकीकात नहीं। और इसलिए मैंने इस बयान में कहा है कि देश में एक खौफ का वातावरण है, जिसके पीछे चाहो ईडी सीबीआई लगा दो और अनावश्यक रूप से परेशान करो। और जो लोग सरकार में बैठे हुए दावा ठोक रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं, वो उसी समय तक ईमानदार हैं जब तक वो सत्ता में हैं। जिस दिन वो सत्ता से बेदखल होंगे, उस दिन कौन कौन लोग जेल में जाएंगे, इसकी शायद आज बैठे हुए हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कि अटल विचार मंच के उम्मीदवार जो हटिया से चुनाव लड़ रहे हैं, दिवाकर साहू जी, उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का आज हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। अटल विचार मंच एक बिल्कुल नई संस्था है, नई पार्टी है। मेरे पास एक लिखित वक्तव्य भी है जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि
अटल विचार मंच का जो गठन हुआ हाल के दिनों मतलब सितंबर 15 को, वो इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों को लगा कि इस देश में और इस प्रदेश में, और खास करके इस प्रदेश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, एक तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि दो गठबंधन आमने सामने चुनाव हो रहे हैं और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग दोनों से खुश नहीं हैं और एक विकल्प की तलाश में है। और इसी को महसूस करते हुए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में अटल विचार मंच को प्रस्तुत करेंगे। मुझे खुशी है कि हटिया के हमारे उम्मीदवार इससे प्रभावित होकर उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया और ये इच्छा व्यक्त की कि वो अटल विचार मंच के बैनर के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं। और दिवाकर साहू जी का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये अटल विचार मंच की तरफ से एक बहुत दमदार उम्मीदवार साबित होंगे और इसलिए इनके आग्रह को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने अटल विचार मंच से इनको प्रत्याशी बनाया। इस प्रेस विज्ञप्ति में मैंने कहा है कि आज देश में जो समस्या है वो है, सबसे बड़ी समस्या वो है भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की और अपराधीकरण की। और इसी से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने इस दल का अटल विचार मंच का गठन किया है। इसमें मैंने कहा है और आप सब लोगों को याद होगा कि अप्रैल 1999 में अटल जी की सरकार लोकसभा में एक वोट से हारी, विश्वास मत एक वोट से हारी। आज की परिस्थिति में आप लोग कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत सरकार की बात छोड़िए, कहीं अगर समाज सुधारक विचारधारक से संबंध रखने वाले श्री यशवंत सिन्हा जी का, इनसे मेरी पहली मुलाकात 2004 में इसी पिस्का मोड़ में सर का एक मीटिंग था, प्रचार करने आए थे, हुई थी। तब ये मंत्री थे और मैं इनके बातों से बहुत प्रभावित हुआ और इनका विचारधारा से जुड़ गया। लेकिन सर से बार बार मिलने को मौका नहीं मिला। बहुत सालों बाद जब सर ने एक नई विचारधारा, एक तीसरा विकल्प पूरे देश के लिए, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सर ने तीसरा विकल्प बोला, जिसके माध्यम से एक नई क्रांति भारत में आएगी, निश्चित तौर से आएगी। जिस तरह से आडवाणी जी ने और अटल जी ने भारत में एक नई क्रांति लाए थे, चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो या सामाजिक समरसता का मामला हो, उस समय सर ने भी मिलके भारत देश को बहुत मजबूती से, याद होगा कि पोखरण परीक्षण करने के समय अमेरिका ने भारत में बैन लगाने की घोषणा की, फिर भी अटल जी डरे नहीं और पोखरण परीक्षण हुआ। आज झारखंड जहां हम लोग बैठे हैं, ये भी अटल जी का ही देन है। उस समय हमारे एक बहुत नामचीन नेता बोले थे कि मेरी लाश के ऊपर झारखंड का निर्माण होगा। ऐसे लोग उसे विरोध कर रहे थे, लेकिन अटल जी ने बहुत ही साम्यवादी तरीके से झारखंड का निर्माण किया। और एक बहुत कहावत फेमस है कि झारखंड एक अमीर राज्य है, अमीर राज्य और जनता गरीब। आपको मालूम होगा कि भारत का 40% संसाधन, जिसे हम लोग खनिज बोल सकते हैं, आज झारखंड में है। और भारत के अगर जनगणना के जनसंख्या के अनुसार हम लोग देखा जाए तो 26% लोग
यहाँ गरीब से आते हैं, झारखंड में ही गरीब। आज 24 साल झारखंड के बनने के बाद भी अनेक सरकारें आई, अनेक लुभावने प्रस्तावना दिए, अनेक वादे किए, कुछ पूरा नहीं हुआ। आज भी भारत के झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में, अभी फिलहाल में ही पढ़े होंगे पेपर में, लोग मार के भगाते हैं झारखंडी को। कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। आज जो यहाँ पे 1000 रुपये देने की, 2000 देने की जो परंपरा शुरू की गई है, ये तो लोगों को बिगाड़ रही है। आज हमारा झारखंड संसाधन प्रचुर मात्रा में तो यहाँ है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग किसान के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। न किसी को खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है, न दवा मिल रहा है। और खेती का, जैसे आप लोग जानते हैं, भारतीय कृषि के साथ साथ झारखंड की भी कृषि मानसून के साथ जुआ है। कभी वर्षा ही नहीं होगी तो कभी अतिवृष्टि हो जाएगी। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है और यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप लोग आए दिन देखते होंगे, जब रेट पड़ता है तो 600 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, अफसर नेता सब भ्रष्ट हैं। इन्हीं सब चीजों से जनता को निकालने के लिए और झारखंड के लोगों को उनकी सही हक दिलाने के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के सर ने एक तीसरा मंच बनाया है, अटल विचार मंच। मैं इनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ और चूंकि हम लोग को ऐसे ही तीसरी विकल्प की जरूरत थी, आज एक यही ऐसा मंच है जो झारखंड के साथ साथ देश को भी बाहर निकाल सकती है। आप लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता भ्रष्ट हुई है, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है। चाहे रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, यहाँ तक कि भारत का भी स्वतंत्र आंदोलन, एक भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध ही लोग खड़े हुए और आजादी प्राप्त की। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस हम लोगों ने, क्योंकि मैं किसान घर से बिलोंग करता हूँ, तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी बहुत नजदीक से देखा है और इसीलिए लोगों का दुख दर्द को देख के, आप लोग अभी तो लोकल ही पत्रकार हैं, घूमते ही होंगे एरिया में, पूरे एरिया में 25